इंपॉर्टेंट सेक्शन है उमर भाई, जिसके लिए हमने ये वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार किया और मई में दूसरा एपिसोड हम रिकॉर्ड करें, वो ये कि चाइना की एडवांसमेंट और चाइना की टेक्नोलॉजी, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली है ड्राइवरलेस राइड हेलिंग सर्विसेज। उमर भाई, गई करीम में ड्राइवर नहीं बैठा हुआ। देखिए हैदर भाई, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के उस नॉर्म्स को चेंज कर देती है। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स का बूम भी देखें तो वो अलीबाबा और वो चाइनीज ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने वो पूरे दुनिया में बूम को क्रिएट किया। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद उन्होंने ड्रोन से डिलीवरी करना शुरू की, बिल्कुल। और वो जो अभी हम जो जंग भी जीते हैं, ठीक है, तो वो भी उसके बारे में खैर हम इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बट हम भी न्यूज़ में सुन रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हो कि यार पाकिस्तानी जो प्लेन्स थे, जो फाइटर जेट थे, वो उस AI टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने राफेल जैसे तैयारों को गिरा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप JF जो हम यूज़ कर रहे थे JC-10 JC-10 था कि JF-10 हमारा JC-10 वो था, JF-10 कहते हैं JF-10, हाँ। और जो उन्होंने आगे हमें दिया, नहीं सॉरी JC-10 ही था, JC-10, हाँ। JC-10 था, और जो उन्होंने हमें जिसकी दिया वो हाँ, PL-15 था, हाँ। जो कि एक अब चाइना की हिस्ट्री भी रही है कि वो टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ें लेके आता है जो कि पूरी दुनिया का चेहरा ही बदल देती है। बिल्कुल। तो ड्राइवरलेस टैक्सी इन जिस तरह चाइना। आप यहाँ पे करीम है, उबर है, और उबर को दुनिया में अगर किसी कंपनी ने एक्वायर किया है तो वो है दीदी। दीदी नाम से एक राइड हेलिंग सर्विसेज है चाइना की सबसे बड़ी, वो इस वक्त वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। बेदू ने इसके अंदर काफी इन्वेस्ट किया। बेदू इज गूगल ऑफ चाइना। अब वहाँ पे गूगल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ चलती है, उनके अपने लोकल मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म्स हैं और बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हो, और दुनिया उन्होंने नाम बनवा रहे। मतलब गूगल भी ये नहीं कर सका, बाकी लोग अभी तक ये नहीं कर सके, वो अभी तक प्लान कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अगले इंप्लीमेंट करके बैठ गए। तो एक बड़ी फिर उसके बाद डार्क फैक्ट्रीज बना दी हैं चाइना में कि वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, और मशीन्स काम कर रही हैं, ऑटोमेटिकली रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स में भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम लगाया, और उन चीज़ों को एक मुकाम तक लेके गए कि अब वो प्रॉपरली डार्क फैक्ट्रीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उसको जगह जगह पे खोल रहे हैं चाइना के अंदर। डार्क फैक्ट्री से मुराद ये है कि देखिए वहाँ पे ना कोई लाइट ऑन हुई हुई है, ना वहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। ये इसका मतलब ये है कि लाइटलेस इन्वायरमेंट के अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं, उनको बताया हुआ कि किस तरीके से करना है, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और धड़ाधड़ प्रोडक्शन हो रही है। अलीबाबा इस पर काम कर रहा है, JD.com इस पर काम कर रहा है, बेताशा और कंपनियां काम कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही काम है भाई। टेक्नोलॉजी यहाँ पे न्यूज़ रुक नहीं रही, यहाँ पे शुरू हो रही है, क्योंकि अगली न्यूज़ जो भाई आपको बताने वाले हैं ना, वो आपके भी छक्के चढ़ा देंगे। अच्छा देखिए, चाइना ने एक सेल बना लिया, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर सेल कहते हैं। वो न्यूक्लियर पावर की किसी केमिकल रिएक्शन से वो सेल बना लिया, और उसकी जो पावर है ना, वो बैटरी ना नॉर्मल बैटरी आपके कैमरे में डलने वाली, टीवी के रिमोट में डलने वाली, एसी के रिमोट में डलने वाली उस टाइप की बैटरी है, और जो कि 100 साल तक चलेगी। भाई अंदाजा लगाएं कि बैटरी एक ऐसी प्रोड्यूस हो गई है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से, अब देखना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर लोग वारफेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, डेटर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाइना टेक्नोलॉजी बना रहा है, और उसने एक ऐसी बैटरी बना ली कि भाई जिसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन से बार बार खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी, 100 साल तक चलेगी। यार ये जो टेक्नोलॉजी है ना, पूरी दुनिया को चेंज करके रख देगी। 100 साल तक इंसान नहीं चलता, पर उसकी बैटरी जनाब चल रही है। और कितना साइज है? बिल्कुल कॉइन जितना आपका साइज। ठीक है, तो ये इस तरह की जो देखिए टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो अपने आप को जो कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, वो इन टेक्नोलॉजी और इस जो न्यू जिद्दत लेके आ रहा है। ठीक है, वो उन चीज़ों के ऊपर चौधरी जो है ना, सिर्फ बातों में नहीं, वो चौधरी, वो बाकी चौधरी दिखा रहा है कि भाई मैं इन हरकतों में चौधरी। तो देखिए, इंडिया को भी चौधरी बनना है तो उसको भी काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी चौधरी बनना है तो मीडिया के ऊपर बैठ के या माइक के पीछे बैठ के तो कोई चौधरी नहीं बन सकता, काम तो बनना पड़ता है। एक चौधरी से बात हो रही थी, एक चौधरी था ट्रम्प, जिसने आगे टैरिफ लगाए थे, तो क्या बना सर टैरिफ का? सर टैरिफ वो वापस उड़ गए, जो चाइना का 200 के 300% तक चला गया, तो वापिस 30% के ऊपर आ गया वापस, यानी ऑलमोस्ट ना सिर्फ खत्म बल्कि और काम कर दिया, वापस आ गया। तो पूरी दुनिया का बाजार करके जहां 125 तक जिन कंट्रीज का लेके गया था वापस 10 के ऊपर आ गया। पाकिस्तान का भी 10 के 12 के ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, वो ट्रम्प को कहने पे 0-0 पे आ जाओ, नाम लगाए आप लगाओ। तो भाई ये मतलब एक फजूल में फिर ये इन्होंने एक अफवाह फैला के, देखिए ये पावर आपको चाइना की समझ आ रही है कि भाई ट्रम्प तक उसके सामने झुकने पे मजबूर हो गया है, और वो हर किसी के साथ होती है। मतलब उसने ये नहीं कहा कि नहीं जी मैं इसको नहीं करूंगा, इसलिए ये किया वो किया, चौधरीयों की तरह जिस तरह हमारे पड़ोसी हैं। उसने कहा ठीक है जी, ओके, आप मुझ पे टैरिफ लगा रहे हो, मैं आप पे भी टैरिफ लगाऊंगा, और फिर खत्म कर दें, मैं खत्म कर देता, क्योंकि चाइना से भी बहुत प्रोडक्ट जाती है अमेरिका में, और अमेरिका से बहुत प्रोडक्ट आती है चाइना में, तो उसमें बोला आप टैरिफ लगाओगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। दिस इज अमेजिंग। अच्छा सिर्फ अब टेक्नोलॉजी में नहीं, इनकी वजूहत क्यों कि चाइना हाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, हर चीज में अपने आप को प्रूव कर रहा है। जिस तरह अभी एक न्यूज़ है कि उन्होंने 28 आवर्स में 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी। और भाई जब ये बात बता रहे थे ना, तो मैंने सोचा अच्छा 28 दिन में ना, तो 28 दिन में भी मैं चौंक गया। उसने कहा 28 घंटों में, 28 घंटे भाई, मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, और 4 घंटे आप और मिला लें तो उसने 10 मंजिला इमारत बना दी। लोग रह रहे हैं भाई वर्किंग हमारे, जिसमें आपके बिजली के कनेक्शन भी हैं, पानी के कनेक्शन भी हैं, गैस के कनेक्शन भी हैं, फुल फ्लेज रेडी बिल्डिंग इन 28 आवर्स। एंड इससे पहले जो कोविड के टाइम में बनाया था वो तकरीबन 3 दिन थे। ठीक है, 62 आवर्स में शायद 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बाप बन रहा, चौधरी बन रहा भाई, हर फील्ड के अंदर इस वक्त चाइना छा रहा है, और चाइना इज फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू, आगे आने वाले हर चीज में चाइना होगा, तो अभी चाइना के साथ हाथ मिला लें। तो चाइनीज एक प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक, जिसने फेसबुक, गूगल, इनका जीना हराम किया, नींद हराम की। भाई अभी क्लासिफाइड
जो आपकी दुनिया में चल रहा है OLX टाइप चीज़ें जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, अब टिकटॉक उसके ऊपर भी आ गया कि आप अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को बेचना चाहते हो, क्लासिफाइड वेबसाइट उस पर आना चाहते हो, तो आप टिकटॉक के ऊपर भी वो बेच सकते हो। जैसे टिकटॉक शॉप है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप अपनी यूज़ चीज़ों को भी अपलोड कर सकते हो। घर का सामान बेचना है, राशन बेचना है, कुछ भी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करो तो कस्टमर वहाँ से भी आपकी वो यूज़ की चीज़ें भी उठा सकता है। तो वो जो क्लासिफाइड वाला एक सेक्टर था, और आई थिंक ये वो पार्ट है, पार्क व्हील्स हो गया या OLX हो गया, eBay हो गया, ये बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ था, इसको कोई नहीं छेड़ता था, इसके साथ कोई कंपटीशन में नहीं था या इसके साथ कोई किसी की वॉर नहीं चलती थी। तो टिकटॉक ने उस साइड पे पड़े हुए चीज़ों को भी छेड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि देखना अभी जब ग्लोबल टैरिफ वगैरह की पूरी गेम हुई, परचेजेस, नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट खरीदने में प्रॉब्लम आ रही, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी चीज़ है जी, अगर उसकी तरफ ये जा रहा है और काफ़ी इसके ऊपर भी जो है ना काम कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ जो कि मेरे दिल से बड़े करीब है, उमर भाई, मैं कहना चाहूँगा जो इस वक्त गज़ा के अंदर हो रहा है, इसराइली बमबारियत है यार, मतलब UAE, कतर, सऊदीया, ये बाप बनते हैं ना मुसलमानों के सबसे बड़े, मतलब अगर कहा जाए तो यही है। वो एक जगह पे ट्रम्प को वेलकम करने में लगे हुए, और दूसरी जगह एक कहत, एक ह्यूमन मेड कहत फेमीन इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा था। गज़ा के अंदर जो जुल्म बर्बरियत हो रही थी, जो हुई है, उसने से कोई नहीं बोलना दूर की बात है, कोई वहाँ पे हेल्प करने को नहीं पहुंचा सिवाय एक के, और वो था चाइना ने बाकायदा इसराइल को कहा ऐसी की तैसी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर जाके अपने जेट्स आसपास जहाज के करके, जिस तरह डिफरेंट वीडियोस में देखा भी आपने, उन्होंने ऊपर से राशन जो है ना वहाँ पे बरसाया। यार अल्लाह की रहमत क्यों नहीं इस मुल्क के अंदर फिर होगी। और उसको हैदर भाई प्रॉपर उस चीज़ में बोला कि ये मेरे फाइटर जेट हैं, अगर आप इसके ऊपर अटैक करोगे तो इसका मतलब वॉर है। बहुत क्लियरली चाइना ने इसराइल को बोला कि अगर आप इन मेरे इस जो काफिले इसको छेड़ोगे आप, तो इट्स मीन वॉर। और उसके पीछे उन्होंने बहुत सारी वीडियोस इसराइल को भिजवाई कि अगर इनको कुछ हुआ तो ये मेरे वॉर जेट्स हैं, ये मेरे हज़ारों पायलट जो प्लेन्स हैं वो रनवे के ऊपर हैं, ठीक है, तो मैं फिर तैयार हूँ। और वो सिर्फ किस लिए दुश्मनी ले रहा है, वो उन फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं जिनके ऊपर ये जुल्म हो रहा है, उन तक राशन पहुंचाए। और राशन पहुंचाने का रोड शोड वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी वहाँ पे तबाह हो चुकी हैं, तो उसने प्लेन के थ्रू वो सारे राशन पैराशूट लगा के नीचे फेंकना शुरू कर दिए थे। तो इस चीज़ ने तो जी हमारा दिल जीत लिया, सीधी सी बात है। चाइना के लिए हमारे दिल से भी दुआएं निकलती है, हमारे तो निकल रही है, उन लोगों के दिल से भी निकल रही होगी, फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं इनको सक्सेस देगा। तो सक्सेस तो बनती है। यहाँ पे सर हमारा आज का जो एपिसोड है वो खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हम लोग इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर लाइव भी जाने की कोशिश करेंगे, हम कुछ सेटअप वगैरह कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जा रहे होंगे, इसमें आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हम इंशाल्लाह लाइव लेके आपके तासुरात हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी न्यूज़ है, अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हो तो डिप्लॉयर्स.pk में न्यूज़ एंड अपडेट का सेक्शन है, वहाँ पे ये सारी न्यूज़ दी है। और जो नंबर हम कोट कर रहे हैं वो कहाँ से हम नंबर उठा रहे हैं, वो सारा कोट एंड कोट उस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के ऊपर सब चीज़ें अपलोड कर दी हैं, तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक कुछ लाइव का प्लान करें, ताकि आप लोग भी हमारे साथ ऐड हो सको और अपनी कीमती राय आप लोग भी हमें दे सको। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारे बहुत सारे दोस्त यार हैं, बहुत सारे ब्रांड जो हमें हेल्प करते हैं, उसमें से एक ब्रांड है एक्सपो स्टोर के नाम से भाई स्पेशल उन लोगों ने हमें गिफ्ट भिजवाया है। तो नुमान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, हमें अक्सर PA को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर जगह कराची बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हर दफ़ा हमें कुछ ना कुछ तोहफा था भिजवाते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी उनका, स्पेशली नुमान साहब, थैंक यू सो मच। और हम लोगों को सपोर्ट करने में उम्मीद है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और आगे आने और डिफरेंट ब्रांड्स भी मिलकर करेंगे, और उम्मीद है हम इंशाल्लाह सेगमेंट को और बेहतर आपके लिए करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।